हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ वानी यादव एंड यू वाचिंग मी ऑन इज इंग्लिश। तो बिना फर्दर डिले किए चलिए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसका चैप्टर एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा उसकी जो कैट है वो किस चीज़ के साथ खेल रही है। ये हमने सेकेंड पैरा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 पे हमने पढ़ा था कि पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेले। उसने सोचा था ना एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, व्हाट वाज इट रियली, वास्तव में क्या था। तो चलिए इसके आंसर पे मूव करते हैं। इसका आंसर है, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा पैट्रिक ने सोचा कि उसकी जो कैट है वो खेल रही है एक छोटी सी डॉल के साथ। बट इट वॉज रियली ए मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज। बट वास्तव में ये क्या था, एक आदमी था जो कि बहुत छोटे साइज का था। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द आंसर नंबर 2। फर्स्टली वी रीड द क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, Why did the little man grant Patrick a wish? ग्रांट मतलब देना, ठीक है। Why did the little man grant Patrick a wish? उस छोटी यानी टीनी साइज का जो मैन था जिसे एल्फ बोल रहे थे, उसने पैट्रिक को एक विश क्यों दी, क्यों ग्रांट की विश। तो इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर आपको बुक में अगर आप सर्च करोगे तो पॉइंट नंबर 2 में मिलेगा, ठीक है। चलिए हम आंसर देखते हैं। आंसर है, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश because he wanted to get free from cat. The little man granted Patrick a wish because he wanted to get free from cat. जो हमारा लिटिल मैन एल्फ था ना, उसने पैट्रिक को विश इसलिए ग्रांट करी क्योंकि वो जो है ना वो चाह रहा था कि ये पैट्रिक मुझे इस बिल्ली से फ्री कर दे, मतलब बिल्ली से बचा ले। ठीक है, आंसर नंबर 2 क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक की विश क्या थी। जब इल्फ ने पैट्रिक से कहा कि मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करता हूँ, तो पैट्रिक ने कौन सी विश करी थी, आपको ये बताना है। थर्ड पॉइंट में आपको मिल जाएगा। चलो अब मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। आंसर है, पैट्रिक वॉन्टेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर विच वॉज 35 डेज। पैट्रिक जो है वो चाहता था कि जो लिटिल मैन है ना वो एल्फ, वो उसका सारा होमवर्क कंप्लीट कर दे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर खत्म होने तक उसका पूरा वर्क कंप्लीट कर दे। और सेमेस्टर कितने दिन में ख़त्म होने वाला था, 35 डेज बचे हुए थे उसके। ठीक है, बहुत शॉर्ट में आंसर है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें उस लिटिल मैन यानी एल्फ को हेल्प की नीड थी टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क कंप्लीट करने में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट आए जिनमें एल्फ को हेल्प की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको 5 और 6 पॉइंट में मिल जाएगा। ठीक है, बट अब मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका आंसर है, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि उसे रीड करना नहीं आ रहा था, पैट्रिक उसे एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, मैथ्स में देखिए चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। उसने बोला मैंने कभी पहले सुना नहीं है। ठीक है, ऐसे था। और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी एल्फ को कुछ नहीं पता था। दीज आर 3 सब्जेक्ट्स विच आर नॉट नोन बाय एल्फ। ओके, now let's move to the question number 5. Now let's move to question number 5. Question number 5 हमारा है, how did Patrick help him? How did Patrick help him? पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की, उसकी किसकी, एल्फ की। एल्फ की
पैट्रिक ने एल्फ की मदद कैसे की? पैट्रिक ने एल्फ की मदद कैसे की, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आंसर इसका है पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी। पैट्रिक ने उसकी हेल्प करी, कैसे करी? डिक्शनरी में खोज के, कंसल्टिंग मतलब इन अ डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी में सर्च करना, गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम इन अरिथमेटिक, और जो छोटा आदमी था ना, टीनी साइज का एल्फ, उसे गाइड किया कि मैथमेटिक्स में सम कैसे करते हैं, एडिशन उसे सिखाए। एंड रीड आउट द पोर्शन फ्रॉम हिस्ट्री बुक, और जो हिस्ट्री की बुक थी उसका कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट उसने रीड करके भी उसे सुनाया। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? आपको क्या लगता है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? द लिटिल मैन, छोटे से आदमी ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या फिर पैट्रिक ने खुद किया? आप दोनों में से कोई भी आंसर बता सकते हो, लिटिल मैन ने किया या एल्फ ने किया, लेकिन क्यों किया ये रीज़न आपको बताना है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीज़न भी बताना है आपको। अगर लिटिल मैन ने किया तो कैसे किया, और एल्फ ने किया तो कैसे किया, एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर आपको 9 और 10 नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है, बुक में। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर है, इट वॉज नॉट द लिटिल मैन बट पैट्रिक हिमसेल्फ had did his homework, as little man didn't know anything in English, maths and human history. पहली बात तो बहुत क्लियर है कि पैट्रिक का होमवर्क एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक ने खुद ने किया था। कैसे किया था? पैट्रिक ने अपना होमवर्क ऐसे किया कि उसने पहले तो कंसल्ट की डिक्शनरी में सर्च करके एल्फ को एक्सप्लेन किया, फिर उसने मैथमेटिक्स में सम्स सॉल्व करके एल्फ को बताया, और उसके बाद तो उसने ह्यूमन हिस्ट्री का पोर्शन भी उसने रीड करके सुनाया था। तो इन सारे सब्जेक्ट में उसने उसकी हेल्प करी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता था इन चीज़ों के बारे में। लिटिल मैन जो था उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर आगे यही एक्सप्लेन किया गया जो मैंने आपको बता दिया है। पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, पैट्रिक ने डिक्शनरी में सर्च किया। गाइड हिम विद मैथ्स एंड हेल्प हिम टू रीड टू, उसने उसे मैथ में गाइड किया और पढ़ने में भी उसकी हेल्प की। ही स्टेड अप एट नाइट, वो रात में जागता था। एंड वर्क हार्ड, और बहुत हार्ड कठिन मेहनत करता था। देयरफॉर, इसलिए इट वॉज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क। इन सारे रीजंस की वजह से मेन तो बच्चा जो था वो पैट्रिक ही था, उसी ने अपना होमवर्क किया है, क्योंकि सारी मेहनत तो पैट्रिक की ही थी। एल्फ तो बस उसे इंगेज करके रख रहा था। ठीक है, आई होप मैंने आंसर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आया हो, चैप्टर क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।